नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। एमपी में आदिवासियों के अलग धर्म कोड की मांग का मुद्दा अब गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि अगर आदिवासियों को किसी दूसरे धर्म में शामिल कर दिया गया तो उनकी पहचान, अधिकार और आरक्षण पर खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन इस बयान पर सियासत तेज है। मंत्री विश्वास सारंग ने इस बयान को आपत्तिजनक और गैर कानूनी बताते हुए कांग्रेस पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड जरूरी है, और क्या अलग धर्म कोड आदिवासियों की पहचान बचाने का रास्ता है, या फिर सिर्फ एक नया सियासी मुद्दा। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में आयोजित एक आदिवासी कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने अलग धर्म कोड की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति अब गर्मा गई है। उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासियों की अलग पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए अलग धर्म कोड जरूरी है। सिंघार ने आदिवासी समाज से अपील की है कि इस मांग को लेकर ज्यादा से ज्यादा आवेदन भेजे जाएं, ताकि यह मुद्दा राष्ट्रपति तक पहुंचे। सिंघार का कहना है कि अगर आदिवासियों को किसी दूसरे धर्म में शामिल कर दिया गया तो उनकी पहचान खत्म हो सकती है, और तो और उनका आरक्षण, अधिकार और वन अधिकार भी खत्म हो सकते हैं। आज जनगणना हो रही पूरे देश के अंदर, जैसा मां ने बताया कि 7वें कॉलम में भरना है, बोलो प्रकृति धर्म आदिवासी कोड। अगर आप नहीं भरोगे तो आपको किसी दूसरे धर्म में डाल दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के इस बयान पर प्रदेश सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा समाज को बांटने की राजनीति करती है। सारंग ने आरोप लगाया कि उमंग सिंघार आदिवासियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और संवैधानिक प्रक्रिया में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बयान को आपत्तिजनक और गैर कानूनी भी बताया है। कांग्रेस हर समय विघटन की राजनीति करती है, और ये वीडियो तो आपत्तिजनक तो है ही, पर गैर कानूनी काम भी किए जा रहे हैं इसमें। ये गैर कानूनी है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल गांधी तो बहुत संविधान की बात करते हैं, संविधान के संरक्षण की बात करते हैं। क्या वो अपने नेता प्रतिपक्ष को हटाएंगे? फिलहाल आदिवासियों के अलग धर्म कोड की मांग को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। एक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इसे आदिवासी पहचान से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तो वहीं सरकार इसे समाज को बांटने की राजनीति बता रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और भी तेज होने के आसार हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट। तो आदिवासी पहचान या फिर सियासी दाव, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन सक्सेना बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। आनंद जाट कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रवेश गौतम वरिष्ठ पत्रकार है, विस्तार से समझाएंगे कि आखिर इस मुद्दे के जरिए क्या साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन शुरुआत आनंद जी आपके साथ। सबसे पहले हमने देखा, एक बार कहा उमंग सिंघार ने कि हम गर्व से कई आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है। दूसरी बार कहा आदिवासी हैं हम, और अब तीसरी बार है कि एक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग की जा रही है। समझना बहुत जरूरी है कि किस और प्रदेश की राजनीति जा रही है। आदिवासी हम, हिंदू नहीं है। आदिवासी ये बात सही है, लेकिन हिंदू नहीं है, ये क्यों ना बीजेपी सही कह रही है? हम समझे कि बांटने की कोशिश की जा रही है। हम तो ये सुनते आए सर्वधर्म समभाव, हम सब एक हैं, ये कहना चाहिए। भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया के अंदर जहां सब धर्मों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, और विभिन्न धर्म जहां सबसे ज्यादा है वो भारत है। तो फिर ये उमंग सिंघार क्या कोशिश कर रहे हैं? तो हम सब एक हैं, सर्वधर्म समभाव, उमंग सिंघार जी के आदिवासी धर्म कोड के बारे में बोलने से प्रभावित हो गया है क्या, या उसे नुकसान पहुंच गया है? थोड़ा सा आप मुझे क्लियर कर दें, फिर मैं अपनी बात। कांग्रेस को नहीं लग रहा है क्या ऐसा? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि इस देश में, ये भी देखा है, सुन लीजिए, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, हम सब भाई भाई, ये सब बातें पहले भी कही गई। तो ये तो हिंदू क्या मुसलमान के साथ एक जैसा है? नहीं है। तो अगर आदिवासी धर्म की बात की जा रही है, प्रकृति पूजक समाज की बात की जा रही है, वैसे तो आपको या मुझे तय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उमंग सिंघार जी अपने परिवार में, अपने समाजजनों के बीच ये बात कह रहे हैं, और वो परिवार के बड़े की तरह, परिवार के नेता की तरह
परिवार के मुखिया होने के नाते ये बात कह रहे हैं कि जब जनगणना का कॉलम आए तो उसमें हमें अपनी जो संविधान प्रदत्त आजादी है उस आजादी के माध्यम से कि आप बोलने देंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा। आपने जो जवाब दिया उसी मेरा एक सवाल है यहाँ पर, क्योंकि आपने बताया कि अपने परिवार के बीच कह रहे हैं और गंदवानी से ही वो आते हैं। गंदवानी में ही 6 महीने पहले जब वो एक बार फिर से उन्होंने कहा था कि हम आदिवासी हैं, उस समय सर्व आदिवासी समाज निकलकर सामने आया था, ज्ञापन दिया था, कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सर्व आदिवासी समाज गंदवानी का ही, वही जो उनको वोट देके जिताता है वही आदिवासी समाज निकला, प्रदर्शन किया और कहा कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की। नहीं, ये जो है भाजपा के लोग हैं और मैं समझता हूं कि ये सवाल भी भाजपा का है, क्योंकि राजनीतिक तरीके से भाजपा का सवाल नहीं, सवाल मेरा है। मैं वही बता रहा हूं कि भाई रिपोर्ट है, मेरे पास ऐसे हजारों आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया। मैं वही कह रहा हूं, मैं हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने उमंग सिंघार जी की उस बात का समर्थन किया और मैं उस समर्थन का साक्षी हूं। पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बयान को सराहना भी मिली, सम्मान भी मिला और जो उनकी बात है उसको रिकॉग्निशन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया ने भी किया। प्रदेश कांग्रेस ही एक साथ नहीं है। मैंने यही तो कहा कि ये सवाल आपका नहीं है, भाजपा का है। मेरा भाजपा को ये कर भाजपा को ये राजनीति करने दीजिए। भाजपा को इस बार, क्योंकि भाजपा केवल धर्म की राजनीति करती है और भाजपा धर्म की आड़ लेकर असफलताओं से मुंह मोड़ती है। एक सवाल मेरा, हम अगर अच्छा जो हिंदुओं के हित में हितैषी हैं वो बताएं। सुनिए मेरी बात सुनिए स्वयं जी, मेरी बात सुनिए। हिंदुओं की चलेगा, मेरा सवाल शुरू हुआ है कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है। क्या इस वाक्य को लेकर पूरी कांग्रेस एकजुट है मध्य प्रदेश की? क्योंकि उमंग सिंघार कह रहे हैं हम और कांग्रेसी नेताओं को सुनते नहीं इसको लेकर। ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है और इस संविधान प्रदत्त व्यवस्था में अगर उमंग सिंघार जी ये बात कह रहे हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के स्टेट की जो टॉप लीडरशिप है उसमें वो शामिल है। अगर वो बात कह रहे हैं तो ये कांग्रेस का विचार क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आता हूं आपके पास। सचिन जी, ये फिर क्यों कह रहे हैं वहां पर जो कहा जा रहा है विश्वास सारंग की तरफ से कि ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा क्या अपराध किया है? सही दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट प्रवेश जी को और आनंद जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, अभी आपने 2-3 प्रश्न करे, बड़ा आपको भी एक सर्टिफिकेट मिल गया कि प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है, मतलब आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, ये उन्होंने आपको सिद्ध कर दिया है। मुझे टैग दिया, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है मुझे। बिल्कुल नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता। आपको इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उन सब बातों से। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता जो वो अभी हाथों हाथ परिलक्षित हुई है, मैं उस बात को अब आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए इन्होंने कहा कि आपने जो बात कही उसमें सर्वधर्म संभाव पे क्या फर्क पड़ता है, तो निश्चित रूप से अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपकी जो विचार जो है, आपकी सोच जो है, आपका एजेंडा जिसको हम हिडन एजेंडा बोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो इसको प्रभावित करने वाला है। आपने 2-3 बड़ी प्रमुख बातें रखी कि उमंग सिंघार जी अपने परिवार में बातचीत कर रहे थे, मतलब आपने ये स्पष्ट कर दिया कि उमंग सिंघार जी का व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं। इस बात को अभी डिबेट के दौरान स्पष्ट कर दिया जाए कि वाकई वो उनका व्यक्तिगत बयान और कांग्रेस में इस चीज को लेकर कांग्रेस की अपनी सोच क्या है। उसके बाद अगली बात पर मैं आता हूं। देखिए, इन्होंने बहुत स्पष्ट एक बात जो कही थी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसको पब्लिसिटी मिली है। एक्चुअल आदिवासी वर्गों को शुरू से अलग करने को जो एक अंतरराष्ट्रीय कहीं ना कहीं एक प्रयास जो चल रहा था कि सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से उसको अलग किया जाए, भारत को विभाजित किया जाए, धर्म जो एक सर्वधर्म संभाव की जो बात भारत में चलती है उसमें कहीं ना कहीं अलगाव पैदा किया जाए, ये उसी का उन्होंने स्वीकार करा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोलने दे रहे हैं। मुझसे बार-बार बीच में सवाल पूछ रहे थे, मेरी बात नहीं होने दी। आपके नेता ने बयान दिया, मुझे बोलने दो, मैं अपनी बात तो रखूं, आपको ज्यादा अपनी बात तो रखूं। भाजपा के प्रवक्ता आप उस पर ध्यान मत दीजिए। मैं आता हूं आपके पास, आपको पूरा वक्त दूंगा, थोड़ा बात पूरी कर ले, 30 सेकंड, फिर फर्स्ट कमेंट में प्रवेश जी से भी लेता हूं, फिर स्टूडियो में बैठ के वो अतिक्रमण कर रहे हैं अपने अधिकार का। छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए, समय कम है तो अभी और नाराज हो जाएंगे आनंद जी। आप जल्दी बात पूरी कीजिए। उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, नाराजी से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस की जो मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को हमेशा से हिंदू वर्ग से अलग करने की रही है। और यही कारण है कि बार बार ये बुलंद करते हैं नारा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं जो हिडन एजेंडा चला आ रहा है, इनके नेताओं को वही आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम आदिवासियों के लिए मुद्दा किस तरफ जा रहा है? एक बार, 2 बार और 3 बार, अब तीसरी बार हो गया है। क्या उमंग सिंघार चाह रहे हैं और क्या इससे सफलता मिलेगी आने वाले समय में? क्योंकि आनंद जी ने जैसा कहा कि हम सूर्य की पूजा करते हैं, वो सूर्य की पूजा हिंदू भी करते हैं,
और प्रकृति पूजा की बात की गई तो पेड़ों की पूजा हिंदू भी करते हैं, आदिवासी भी करते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन क्या कोशिश उमंग सिंघार कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। संयम जी, सबसे पहले समझना होगा कि राजनीति दुर्भाग्य से अब झुंड में बंटती जा रही है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ने अपने अपने एक झुंड या कह लूं समुदाय को टारगेट किया हुआ है। भाजपा सनातन की बात करती है, लेकिन वहीं यूजीसी जैसे कानून लाके उनमें भी बंटवारा करती है। कांग्रेस जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, बेसिकली वोट बैंक नजर आ रहा है इनको आदिवासियों में। आदिवासी हो या कोई और समुदाय हो, एक ही उद्देश्य है कि हम आपके हितैषी हैं, आप आदिवासी लिखिए। पर जहां मूल राजनीति होनी चाहिए थी कि उनको सुविधाएं कैसे मिले, उनका जीवन स्तर कैसे बढ़े, उनको आर्थिक संपन्नता कैसे मिले, इस पर यदि उमंग सिंघार जी बात करते कि हम सरकार से मांग करेंगे ये चीजें हो तो शायद बेहतर होता। लेकिन ये जो बात की जा रही है अलग करने की, वो प्योर पॉलिटिक्स है और वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जो मेरी समझ के अनुसार। अभी आपने भी कहा कि दोनों में समानताएं हैं, हिंदू धर्म हो चाहे या आदिवासी, वैसे तो मैं एक ही मानता हूं इनको। वो भी प्रकृति की पूजा करते हैं, हम भी प्रकृति की पूजा करते हैं। उनके यहाँ भी कुल देवता और कुल देवियां होती हैं। मैं यदि गलत नहीं हूं तो शायद आदिवासियों की कुल देवियां ज्यादातर आप देखेंगे हमारी माता रानी वगैरह, बहुत सारे अलग अलग उनके वो लोग पूजा करते हैं। जो पूजा की प्रथा है लगभग सेम है। हाँ, कुछ चीजें प्रोसेस अलग होती है, वो एरिया के हिसाब से बदल जाती है, क्योंकि पूजन हजारों मिलेंगे आपको। तो इनमें आदिवासियों को बात करें, यदि हिंदुत्व की बात करें तो हिंदू धर्म की बात करें या सनातन धर्म की बात करें, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सब में लगभग कॉमन है। देश में जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक नेताओं की नेतागिरी चलती रहेगी, और नो डाउट अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर दल। लेकिन रवि जी, अब क्या इससे क्या परिवर्तन आएगा? क्या कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है या फिर एक बहुत बड़ा नुकसान? क्योंकि दो आरोप लगेंगे यहाँ पर। एक ये है कि या तो आदिवासियों के फेवरेट हो जाएंगे, दूसरा ये है कि पूरा हिंदू वर्ग खिसक जाएगा, जिससे वो बोल रहे हैं कि कहिए हम आदिवासी हिंदू नहीं है। क्या हो रहा है? बांटने की कोशिश यदि समझ गया तो कहीं नुकसान कांग्रेस को ना हो जाए, क्या वो आकलन हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जो मेरा असेसमेंट है, हालांकि ये भाजपा हिंदुत्व की राजनीति की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है। आदिवासी वोट बैंक बहुत पहले से कांग्रेस के पास रहा है, अब थोड़ा बहुत उसमें से छिटकने लगा है, जो बीजेपी को जाने लगा है। जनजातीय गौरव सम्मेलन, जी हाँ, बिल्कुल। उनके कई नेता हैं जो अब ये कहते हैं कि हम आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन बात हिंदुत्व की करते हैं। तो यदि ये हिंदुत्व की बात या सनातन धर्म की बात करेंगे, ये भगवान राम या भगवान विष्णु या इस तरफ प्रोसेस में चले जाएंगे, तो बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा वोट बैंक पॉलिटिक्स करना, कि हिंदू की बात करके हम सारे वर्गों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा, क्योंकि पारंपरिक रूप से आदिवासी वोट बैंक ज्यादा हिस्सा कांग्रेस के पास जाता है, और शायद इसी को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं उमंग सिंघार जी। चलिए आनंद जी, अब समय आपका ही है और बताइएगा विस्तार से जो कोशिश की जा रही है, क्या ये कांग्रेस को नहीं लग रहा है कि हम आदिवासियों के फेवरेट हो जाएंगे, बहुत पसंदीदा हो जाएंगे, क्योंकि उनके कल्याण की बात कर रहे हैं? और जो उमंग सिंघार कह रहे हैं कि उनकी जमीनें छीन ली जाएगी, इसलिए अलग धर्म कोड की मांग की जा रही है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है या हिंदू वोट बैंक को कांग्रेस हल्के में ले रही है? क्या उमंग सिंघार जो कर रहे हैं उसे पूरी कांग्रेस समझ रही है? मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि मुझे पूरी कांग्रेस एकजुट इस बयान पर नजर नहीं आती है। बहुत आप अपने चश्मे से देखिए, मैं अपनी बात कहता हूं। हाँ। सीधा और स्पष्ट मामला सिंगरौली में 10 लाख पेड़ काटने का है, जो अडानी की कंपनी को कोल माइन दी गई है, उसके माध्यम से पूरे आदिवासियों को उजाड़ दिया गया है। ये अगर आदिवासियों को उजाड़ा है तो भाजपा के प्रवक्ता बता दें कि अगर उन्हें हिंदू मानते हो तो उन्हें क्यों उजाड़ा है, या तुम्हारी पॉलिटिक्स हिंदुओं के भी खिलाफ है? और अगर उमंग सिंघार जी जल जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई में आदिवासियों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो एक नेता के तौर पर उन्हें ये नहीं करना चाहिए? मुझे बता दीजिए, ये नहीं करना चाहिए क्या? वो अगर अपने लोगों के बीच में ये बात कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं और हमें अपनी परंपराओं पर, अपने रिचुअल्स पर, अपनी संस्कृति पर गर्व है, ये कहना गलत है क्या? मैं बहुत सीधे गर्व से कहिए हम आदिवासी, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें आगे क्या जोड़ा जा रहा है? मैं वही बात कर रहा हूं। आप मेरे शब्द मुझे बोलने दीजिए, अपने शब्द मेरे मुंह से मत बुलवाइए। मेरे शब्द नहीं है, तो मुझे पूरी बात कहने दीजिए। यही दिक्कत है कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे आबाद रूप से बोलने दें, मैं आपके प्रश्न ले लूंगा, मैं उस पर भी बात करूंगा, पर मुझे बोलने तो दें। आप हर 30 सेकंड में रोकेंगे तो कैसे बात होगी? बयान मेरे को मैं वही बात कह रहा हूं, टोकना पड़ेगा। मैं वही बात कह रहा हूं आपको कि जिस प्रकार से उमंग सिंघार जी
राजनीति कर रहे हैं वो समाज के हर वर्ग को जोड़ने की राजनीति है और इसी कारण पूरी भाजपा उमंग सिंघार जी के नेतृत्व से डरी हुई है। क्या वजह है कि जब सिंगरौली में अडानी का मुद्दा उठाया तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी औकात में रहें। एक आदिवासी नेता को आप इस तरह से बोलेंगे? अगर भाजपा में नहीं गलत बयान है तो ये संपूर्ण आदिवासियों का अपमान है। और भाजपा के ही राज में नेमावर में कांड हुआ था जहां 5 फीट गहरे गड्ढे में 10 फुट गहरे गड्ढे में 5 आदिवासियों को गाड़ दिया गया था। ये भाजपा की सोच है। और तत्कालीन मुख्यमंत्री एक दिन के लिए भी उनके पास बैठने ढांढस बंधाने नहीं गए थे शिवराज चौहान। ये भाजपा की नीति है आदिवासियों के साथ। ये समझाएंगे कि कौन आदिवासी और कौन नहीं। और आदिवासी अगर अपने रिचुअल्स को मानने की बात कर रहे हैं तो कष्ट कहां पैदा हो रहा है? आप उनके जल, जंगल, जमीन सब छीन लेना चाहते हो। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विस्थापन आदिवासियों का है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जेल में जो बिना किसी आरोप के, बिना निर्दोष लोग जो जेल में बंद हैं वो आदिवासी हैं। ये भाजपा की सरकार ने 20-22 सालों में दिया। ज्वलंत मुद्दे आप उठा रहे हैं, लेकिन ज्वलंत तो उन्हीं ज्वलंत मुद्दों पर बात कर रहा हूं वो थोड़ा और एक नारा जो आदिवासियों के बीच में लगता है, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। उमंग सिंघार जी इसी अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आदिवासियों के संस्कृति है उसको संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। आनंद जी आता हूं। प्रवेश जी, अब कैसे हम समझें इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ज्वलंत मुद्दे उठा दिया आनंद जी ने, ज्वलंत मुद्दे हैं लेकिन उसके जरिए फिर धर्म कोड की बात की जाती है। वो दोनों में फर्क है। आपको यदि बहुत परेशानी है तो आप अलग धर्म कोड की मांग करके क्या उस मुद्दों को सुलझा लेंगे, ये लग रहा है? नहीं, ये राजनीति देखिए, मुद्दे जो उठाए कांग्रेस ने बहुत सही उठाए। पेड़ नहीं कटने चाहिए, जमीन किसी की भी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, XYZ नहीं छीननी चाहिए। यदि गलत तरीके से सरकार ले रही है तो उसका उचित मुआवजा देना चाहिए। ये एक मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है धर्म कोड करने का। जब धर्म कोड करने की बात आती है तो मैं फिर कह रहा हूं, झुंड की राजनीति। हम अपने वोट बैंक को सिक्योर कर रहे हैं कि तुम अपने कॉलम में ये लिखो तो तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे। शायद मैं ऐसा समझता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज विपक्ष को बननी चाहिए जो भी गलत हो रहा हो। जैसे सिंगरौली में कहा आदिवासियों की जमीन गई, क्या वहां सारे आदिवासियों की जमीन गई? ये भी एक मुद्दा है। इसको जनरलाइज मत कीजिए। यही मैं कह रहा हूं, आदिवासियों के पक्ष की मुद्दा बात है। अच्छा है, आप बिल्कुल लड़िए, उनकी संपन्नता की बात करिए, उनके अधिकारियों की बात करिए। लेकिन जैसे ही बात आती है कि कॉलम आएगा जनगणना में, उसमें आप ये लिख दें, सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आप बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति से बाहर आइए। कांग्रेस आपकी पक्षधर है, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, आप हमको वोट देते रहिए। एक बयान और उमंग सिंघार का जो इसी में साथ में चला है कि धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है कि उनका धर्म बदल दिया जाएगा। इसका भी एक डर दिखाया जा रहा है। कौन सा धर्म बदल दिया जाएगा? अभी किस धर्म में, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अभी तक जो जनगणना होती रही है उसमें देश का जो आदिवासी सबसे ज्यादा बहुलता, वो किस धर्म में लिखते आते हैं? संयम जी, ये हिंदू में लिखते आते हैं। हिंदू धर्म आता है। और धर्मांतरण के जो प्रमुख मुद्दे आदिवासी इलाकों में आ रहे हैं, ये बात भी सही है कि जो धर्मांतरण हो रहे हैं, आप देखेंगे तो इंटीरियर एरियाज में ज्यादा होते दिखेंगे। उसका प्रमुख कारण होता है आपत्ति ले रहे हैं उनकी आर्थिक संपन्नता। भाई पैसे नहीं है आपके पास, एक व्यक्ति आता है, मैं आपको पैसे देता हूँ, पढ़ाई कराता हूँ, आपको खाना देता हूँ, आप सुबह शाम ईसा मसीह या किसी और की आप पूजा करिए। मैं इस बात से बड़ा द्रवित हूँ, इसलिए द्रवित हूं कि भाजपा की 22 साल की सरकार अगर आपके पास आता हूं मैं, 22 साल आपके पास ही आ रहा था, एक सेकंड। भाजपा की अगर 22 साल पुरानी सरकार धर्म को संरक्षण और सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो इसकी असफलता के जिम्मेदार आप सारे आरोप बीजेपी के ऊपर है। सचिन सक्सेना जी, बहुत आरोप लगाए गए आपके ऊपर। एक तो जल जंगल जमीन की संरक्षण और साथ में सुरक्षा और आदिवासियों की सुरक्षा करने का अधिकार, क्योंकि उनके संसाधन हैं। और ये बात सही है कि जब भी कुछ नया प्लांट आएगा, कहीं आएगा, तो हम लोग कहां रहवासी क्षेत्रों में तो जाते नहीं है, खाली जमीन है और जंगल, उन्हीं क्षेत्रों को देखते हैं कुछ नए विकास के लिए, विस्तार के लिए। और स्वाभाविक है वो जगह किनकी होंगी? आदिवासियों की होंगी। तो एक मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन इससे आदिवासी धर्म कोड से नहीं छोड़ रहा है, लेकिन मुद्दे ज्वलंत है जो उठाए इस वक्त। देखिए, मुद्दा अगर उठाते तो कांग्रेस ने क्या कार्य किए थे आदिवासी वर्ग के लिए? बताया था आदिवासी वर्ग के प्रतिवादों को स्थापित करने की दिशा में अगर कोई आगे बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ी। अरे आनंद जी, अब आप बोलने दीजिए, आपको सत्ता में हो, सत्ता की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी है या नहीं है? या केवल कांग्रेस का टेप रिकॉर्डर बजाने से आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? आप जिम्मेदारी के साथ बताइए ना। अधिकारों का अतिक्रमण करने का प्रयास करोगे, वहां बैठ के एडवांटेज लेने का प्रयास करोगे। बोले आप सचिन जी बात पूरी कीजिए। नहीं, पीछे होकर तो बात करिए। देखिए,
जब मैं बातचीत करता हूँ तो इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि आज धर्म कोड को उठाने की आवश्यकता कहां से पड़ी। वास्तव में जो अंग्रेजों का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजों के दलाल भाजपा और आरएसएस के लोग रहे हैं, उनके एजेंडे को भाजपा आरएसएस के लोग बना रहे हैं। जैसे ट्रेड डील में, जैसे हर जगह पर जो मोदी जी जिस तरह से देश में अमेरिका के सामने अंग्रेजों के दलाल कौन थे, इस बारे में इतिहास में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि अंग्रेजों के दलाल कौन है, अंग्रेजों का एजेंडा कौन बना रहा है। इंदिरा गांधी जी ने किसको प्रोफेसर से मत दिया था? मैं वही तो बता रहा हूँ कि ट्रेड डील जो है पूरी तरह से देश की खेती को बर्बाद कर देगी। ऐसी ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत सरकार को कर लिए हमने। आपको बहुत वक्त दिया, मेरी बात पूरी करने के लिए। सत्ता में वो है, जवाब अंग्रेजों के दलाल कौन है बताओ ना, सत्ता में जवाब देने की आनंद जी, रुक जाइए आनंद जी। अंग्रेजों की मुखबिरी कौन करता था इतिहास में? अंग्रेजों का एजेंडा कौन बना रहा है? बढ़ाओ ना, इंदिरा गांधी से पूछ लेते हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, सावरकर से पूछो, आदिवासी धर्म कोड और आप से पूछो, प्रसाद से पूछो, मोदी से कि अंग्रेजों का एजेंडा कौन आगे बढ़ा रहा था, कौन अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहा था, कौन तलवे चाट रहा था, बताओ ना कौन अंग्रेजों के एजेंडे पर देश के साथ गद्दारी कर रहा था, देश के साथ कभी भी खड़े होने को नहीं हुए। समझ नहीं आएगा, जनता को जो देख रहे हैं लोगों ने कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक करके बात कर लेते। आनंद जी बहुत समय आपको दिया, आपने शुरू से नहीं समझ, थोड़ा सा बात रख लें। आनंद जी 2 सेकंड बात पूरी कर लें, सत्ता में बैठे जवाब मुझे को देना है, थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं, फिर आता हूं आपके पास। सचिन जी बात पूरी कीजिएगा जल्दी। मैं समझ रहा हूँ अंग्रेज इनके बड़े क्लोज रहे तो तकलीफ होती होगी। अब सुन लीजिए, मुद्दे पे आइएगा, मुद्दे पे आइएगा, मुद्दे पे आइएगा। आप उनको चुप करिए। आदिवासी धर्म कोड की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आदिवासियों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रही है? क्या आदिवासियों का ख्याल नहीं रख पा रही है बीजेपी, इसलिए कांग्रेस से मुद्दा उठा रही है? मैं आपको सीएम भाई और क्या बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि 1871 से लेकर 1951 तक एक अलग कोड में अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी। 1961 में जब जनगणना हुई तो इंडिया की सरकार ने उसको अलग किया। आज इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको आपको तो अंग्रेजों का हिडन एजेंडा चलाने की आवश्यकता नजर आ रही है? आप जिस प्रकार बार बार कहते हैं कि आज हिंदू आदिवासी नहीं है और कहीं ना कहीं उनको इस दो से अलग करने का प्रयास करते हैं, आनंद जी आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हिंदू समाज का सनातन वर्ग का अभिन्न हिस्सा आदिवासी रहा है। जल जंगल जमीन की जब हम बात करते हैं तो हम भी देवता की पूजा करते हैं। बांटने की काम कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस पर आरोप है। मैं आता हूं आनंद जी, आप मुद्दा सीधा ज्वलंत है, कांग्रेस को क्या इसमें नुकसान दिख रहा है या फायदा? अब मेरा सवाल है आनंद जी, क्यों दफनाया जा रहा है? इसी भाजपा की सरकार है। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप क्या कांग्रेस हिंदुओं को टट्टी पेशाब वाला गंदा पानी पिलाने के बाद आप अभी भी संतुष्ट नहीं हुए? क्या बातें करते हो आप? छोड़िए ना आप हिंदुओं की सुरक्षा करते हो ना आप आदिवासियों की सुरक्षा करते हो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप क्या कांग्रेस को इसमें नुकसान या फायदा दिख रहा है? क्या इन दोनों चीजों को भी लेकर चल रही है कांग्रेस? कितना जी हो गया, आपका समय हो गया। हमारे लिए फायदे और नुकसान का सौदा नहीं है, राजनीति हमारे लिए दिलों को जीतने की कोशिश है, जनसेवा है, और उसके माध्यम से हमने चाहे आजादी की लड़ाई हो या आजादी के बाद भारत निर्माण का जो पुनीत कार्य है वो कांग्रेस पार्टी ने भारत देश की जनता के माध्यम से भारत देश की जनता के लिए कुछ भी समझ नहीं रहे उस करने के कारण आज भाजपा जो है वो जो हाशिए पर पड़े लोग हैं उन सबको आज परेशान कर रही है, और आदिवासी समाज उसमें से एक प्रमुख तत्व है जिसे भाजपा जो है अपने एजेंडे में शामिल कर उनकी मूल संस्कृति, उनके आरक्षण, उनके अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश कर रही है। जवाब एक ही है कि नुकसान आदिवासियों को हो रहा है, इसलिए हम लेकर आए हैं। और बीजेपी का कहना है कि आदिवासियों का नुकसान तो इतिहास में हुआ था और अब फिर से वही करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रवेश जी, मेरा आखिरी सवाल है, क्या ये जो कहा जा रहा है उमंग सिंघार की तरफ से एक बार, दो बार, अब तीसरी बार आदिवासियों के लिए एक धर्म कोड की स्थापना और धर्म कोड बनाने की मांग, क्या ये एक छोटे समय का एजेंडा और इशू रह जाएगा? क्योंकि बहुत लंबा चलेगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि पूरी कांग्रेस में बार बार कह रहा हूं एक साथ नहीं दिख रही इस मामले में। चाहे जीतू पटवारी का ऐसे लेकर बयान नहीं आता है कि हाँ आदिवासी वाकई शोषित है, आदिवासियों के लिए धर्म कोड हो, क्योंकि हमेशा उमंग सिंघार मंच पर अकेले नजर आते हैं जब भी ये कहा जाता है कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है।
संयम जी, ये बात सही है कि कांग्रेस में एक साथ किसी बयान पे नेता इकट्ठा नहीं होते हैं। ठीक है, सिंगल नेता को पार्टी का नाम देके किसी तरह मैनेज किया जाता है। पर यदि आप समझे, राजनीति में जब चुनाव आता है, अल्टीमेट एम दोनों पार्टी का चुनाव जीतना है। हाँ। जब चुनाव आता है तो अक्सर ये बात होती है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में बात आती है कि कौन किस धर्म का फेवर करता है। कांग्रेस पे आरोप लगते हैं कि वो मुसलमानों को ज्यादा संरक्षण देती है, भाजपा पे आरोप लगते हैं कि वो हिंदुओं को ज्यादा संरक्षण देती है। आरोप है एक दूसरे पार्टी के। इसमें सेंध कैसे लगाए, भाजपा बनाती है, इसमें सेंध उनको बात पूरी करनी चाहिए प्रवेश जी को। इसमें सेंध कैसे लगाए? तो कांग्रेस के पास है कि भाई ठीक है, एक ठप्पा तो लगा हुआ है। प्रवेश जी तो निष्पक्ष है, उनको तो बोलने दो। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, मछली को मगरमच्छ भाजपा बनाती है, 26 टन गोमांस वाले असलम चमड़ा भाजपा के संरक्षण से गाय की हत्या करता है। मेरा जवाब तो मेरे को ले लेने दो आप प्रवेश जी से। प्रवेश जी, किस और कांग्रेस 2028 कांग्रेस हिंदू वोट बैंक, क्योंकि अभी मैं आदिवासियों को हिंदू में ही काउंट करता हूं हमारे संविधान के अनुसार, हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। कैसे करे? तो स्वाभाविक बात है, उसको खंड खंड बांटो। ऐसा नहीं है कि अकेले कांग्रेस है, बीजेपी ने भी ये प्रयास किया है। कांग्रेस को होगा इसका आकलन है? मुझे लगता है कि नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा, बल्कि बीजेपी को नुकसान होगा। कि बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व की बात करो, तो हिंदुत्व की बात करते साथ ही उसमें सवर्ण, पिछड़ा और आदिवासी, दलित सब एक हो जाते हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही कांग्रेस इसमें एक नया धर्म या बात करने लगती है तो वो टूटने लगता है। दलित भी अब आजकल काफी विरोध कर रहे हैं मनुवाद और इन सब चीजों का। तो वो जैसे ही उसमें खंड खंड बटेंगे तो नुकसान बीजेपी को होगा, और आदिवासी वोट बैंक, जो मेरा असेसमेंट कहता है, ज्यादातर कांग्रेस की तरफ उसका रुझान रहता है। और उमंग सिंघार के इस बयान से नो डाउट कांग्रेस को फायदा ही मिलेगा। वो अलग बात है कि उनकी जमीनों या पेड़ कटना रुके या ना रुके, उनको न्याय मिले ना मिले, सेकेंडरी है। फायदा यहां पर जरूर है, लेकिन इसके विपरीत शायद नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि जब भी बात की जाती है आदिवासी तो कहीं वो दूसरे को तो नहीं छोड़ दे रहे हैं, ये समझना ही बहुत जरूरी। खैर, आने वाला वक्त है और कितना ऐसे बयान आते हैं उन सब पर भी नजर रहेगी। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा सचिन जी आपका, आनंद जी आपका, और साथ में प्रवेश जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए। आदिवासी धर्म कोड को लेकर उमंग सिंघार ने बयान दिया है और पहले भी कई मंचों से कह सकते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में इस बयान का विरोध भी हुआ था, ये समझना ही बहुत जरूरी है। और अब इस बयान को कैसे प्रदेश की जनता लेती है ये देखना है, क्योंकि इस वक्त आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही है और उसमें मुद्दे भी बहुत सारे ज्वलंत हैं, उसको भी नकार नहीं सकते हैं, ज्वलंत मुद्दे रहे प्रदेश के अंदर। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।